तो आज सारे नकली पाखंडियों ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज आप लोग उछल भी सकते हैं, आपको मिर्ची भी लग सकती है, आप लोग अंडे की तरह उछल सकते हैं, आलू की तरह उबल सकते हैं। आप आज ऐसा प्रमाण दिखाने जा रहे हैं जिससे आपकी सारी संपूर्ण दुकान बंद होने वाली है। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते। अब ये हिंसा कर रहे हैं। जीव हिंसा करना वेदों में मना किया है। अभी आप लोगों को आगे दिखाया जीव हिंसा करना मना है, ये मार देते हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जाएंगे जो तुम न पकड़ोगे बाही। जिन्हों को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दाद दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। गरीब सब पदवी के मूल है, सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। गरीब शब्द स्वरूपी उतेरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है देगे बंधावे धीर। गरीब प्रपटन वैलुक है जहाँ अतली सतगुरु सार, भक्ति हित से उतरे पाए हम दीदार। गरीब जमजो राजा से डरे मिटे करम के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य, आप सभी लोगों के कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे, तो उन कमेंटों का भी आज की वीडियो में जवाब दिया जाएगा। और जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेदों से, शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत गीता से सारे प्रमाण पहले ही दे रखे हैं, उनकी वीडियो भी पहले से मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसी बीच कुछ पाखंडी ऐसे हैं जो उन प्रमाणों को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं और भक्त समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडियों की पोल लगातार खोली जा रही है हमारे चैनल पे, आप लोग लगातार देख रहे हैं, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जगत से भी समझ रहे हैं, हमारे भगत भाई भी देख रहे हैं। तो आज हम उसी चरण में आगे बढ़ते हुए पाखंडी पोस्टमार्टम 3 आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आज के जो पाखंडी हैं, जो कर्म कांड को, पूजा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो हम इसको देखेंगे कि आज शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है, उसको प्रमाण के साथ देखेंगे। और मांस खाना, हत्या करना, ये सब सारी चीजें हम लोग प्रमाण के साथ देखेंगे। श्रीमद् भागवत गीता से भी देखेंगे प्रमाण। गीता बोलने वाला ज्ञानदाता कौन था, ये भी हम लोग प्रमाण के साथ जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। दंडवत गोविंद गुरु बंधु हरिजन सोए, पहले भई प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सतगुरुदेव की जय। तो आज सारे नकली पाखंडियों ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज आप लोग उछल भी सकते हैं, आपको मिर्ची भी लग सकती है, आप लोग अंडे की तरह उछल सकते हैं, आलू की तरह उबल सकते हैं। आप आज ऐसा प्रमाण दिखाने जा रहे हैं जिससे आपकी सारी संपूर्ण दुकान बंद होने वाली है। इसलिए आप लोग
ऑनलाइन रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। इस वीडियो को देख के आपको ये लगेगा कि मैं इसकी वीडियो बंद करवा दूँ, कोई और ना इसकी वीडियो देख ले, इसकी वीडियो यहीं पर स्टॉप करवा दूँ, क्योंकि यहाँ से आपकी कमाई बंद होने वाली है। हो सकता है इसके बाद आप लोगों को मेहनत करके कमाना पड़ जाए। शिवांश द्विवेदी जी, अमित आचार्य जी और अभी अभी नए कुछ कथावाचक और निकल के सामने आ रहे हैं, तो वो सब लोग ऑनलाइन रहिए, पूरी वीडियो देखिए। जलने की बू आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, घबराइए नहीं, प्रमाण को स्वीकार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने सारे प्रमाण दे रखे हैं, उनको देखिए और उनको स्वीकार कीजिए। मान बढ़ाई में कुछ नहीं रखा। संत रामपाल जी महाराज सिद्ध हो चुका है, पूर्ण परमेश्वर कवि साहब के अवतार हैं और इस समय धरती पर मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा समय है जब हम आप सभी लोग मिलकर अपने जन्म मृत्यु का रोग कटवा सकते हैं। एकमात्र यही डॉक्टर हैं इस रोग के, इस संसार में। तो आप लोग भी आइए और अपने अनुयायियों को भी लाइए। आइए जानते हैं गीता ज्ञानदाता है कौन, अवतार वाणी से। ब्रह्मा विष्णु शिव हैं तीन लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण के देवता हैं और तीन लोक के प्रधान हैं। वैकुंठ के विष्णु जी और शिवलोक के शिव जी और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी। अष्टंगी दुर्गा प्रकृति इनकी माता है और काल भगवान इनका पिता है। काल भगवान कौन है वो हम लोग भगवत गीता से आगे जानेंगे। को काल नित्य खावे सीना ताण, ब्रह्म बनावे विष्णु पाले शिव कर दे कल्याण। तो भाई जो मांस खाता है वो भगवान नहीं हो सकता। ये तीन पुत्र बना दिए, तीनों पुत्रों को अपने अपने काम पे लगा दिया। ब्रह्मा बना देता है, विष्णु पाल देता है और शिव जी मार देता है। अब है तो तीनों भाई, ये कर तो अपने पिता काल की सेवा रहे हैं, उसको खाने का जोड़ जुगाड़ में लगे हैं। अर्जुन डर के पूछता है कौन रूप भगवान, कहे निरंजन में काले हूँ सबको आया खान। अबे खुद बता रहा है अर्जुन, तो डर के पूछ रहा है कि आप कौन हो, तो खुद बता रहा है मैं काल हूँ। इसने अपना नाम खुद बता दिया, मैं काल हूँ और सबको खाने आया हूँ। इस बात को भी हम भागवत गीता से प्रमाणित करके दिखाएंगे। आगे बने रहिए वीडियो में। ब्रह्म नाम इसी का है वेद करें गुणगान, जन्म मरण 84 इसका है संविधान। इसका संविधान है यहाँ के जन्म मरण 84 लाख योनि में जीव को फंसा के रखा है इसने। 1 लाख को खाता है नित और 1.25 लाख पैदा करता है। इसका ये संविधान है यहाँ का। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5 में राम का ज्ञान नहीं जो पार उतारन हार। ब्रह्मा विष्णु शिव गुण 3 है, दूजा प्रकृति जाल, लाख जीव नित भक्स ही राम तीसरा काल। अक्षय पुरुष है राम चौथा जैसे चंद्रमा जान, 5वां राम कबीर है जैसे उदय हुआ भान। 5वां राम है कबीर भगवान। राम देवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना बरते रामपाल। तो हम लोगों ने ली वाणी, अवतार वाणी। अब देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इन्हीं के कर कमलों से किया हुआ अनुवाद है, वरना कुछ लोग कह देते हैं संत रामपाल जी महाराज अपना अनुवाद दिखाते हैं। तो ये इन्हीं का अवतार है और इन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ये है अथ 11वां अध्याय 11वां अध्याय और ये 138 पेज नंबर। अब यहाँ से हम लोग पहले श्लोक से पढ़ते हैं। अथ 11वां अध्याय मदनुग्रह परमम। चल अच्छा हिंदी में दिखा देते हैं, सब लोग समझ जाएंगे। अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन
अर्थात उपदेश कहा है उसमें मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो ये जो सुना चुके हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप अब हमें उस चीज़ का जो आपने सुना है उसका दर्शन भी करना है, तो दर्शन करने को कह रहे हैं। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना साक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो अब देखना, ये यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो अभी तो ये अर्जुन अच्छे से बोल रहा है दर्शन कराइए। अभी इसका कलेजा मुँह को आएगा, अब ये देखेगा कि ये है कौन। अभी ये समझ रहा है कि ये भगवान के दर्शन करने जा रहा है। ये देखना ये किसके दर्शन कर रहा है, इसका कलेजा मुँह को आएगा, खड़ा खड़ा कांपेगा अर्जुन। अभी देखना आगे। अब श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। ये 6वां श्लोक है। हे वरदवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदंडों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब ये 7वें में ये 8वें श्लोक में कह रहे हैं, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता। निसंदेह समर्थ नहीं इन तुम्हारे नेत्र देखने में। ये कह रहे हैं कि मैं अब तुझको दिव्य चक्षु देगा, अलौकिक चक्षु देगा, मतलब इसको दिव्य चक्षु देगा, तब वो उसका रूप देख पाएगा अर्जुन। अब इसको दिव्य चक्षु देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये अर्जुन के कृष्ण के अंदर जब बोल रहा था तो बहुत कम पावर में आगे बोल रहा था, और जब अर्जुन ने डिमांड कर दी कि मुझे जो वो बता रहे हो उस वास्तविक रूप का दर्शन कराओ, तो अर्जुन का कृष्ण का शरीर उसका वो फुल पावर झेल नहीं सकता, उसकी बॉडी फट जाती। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का जो शरीर है वो 16 कला का था, ये मिट्टी का 5 तत्व का बना हुआ शरीर था, और इस काल भगवान का जो शरीर है 1000 कला का शरीर है, तो वो इसके शरीर झेल ना पाता कृष्ण का, इसलिए उसको अलग से दर्शन देने के लिए दिव्य चक्षु देने पड़े, और फिर वो अपना उसको शरीर दिखाया, तो फिर वो अपने वास्तविक शरीर में आया। अब ये श्लोक नंबर 9। संजय उवाच, संजय बोले। अभी यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये संजय बोल रहे हैं, ये भगवान की वाणी नहीं है। कुछ बहुत से लोग मतलब श्रोता की वाणी को भी समझ लेते हैं कि ये भगवान की वाणी है, और वहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर संजय बोल रहे हैं, कहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, कहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। सब अपना अपना मत दे रहे हैं, तो उसको बात को समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी बात सही है और कौन अपना मत दे रहा है। हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब इसमें संजय बोल रहे हैं कि ये पाप नाश करने वाला भगवान है। ये संजय का अपना मत है, जबकि ये भगवान पाप नाश करने वाले नहीं है। अभी 24 में दर्शन कर लिए तो सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन बोल रहे हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को और महादेव और संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को देखता हूँ। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ये अर्जुन अपना मत बता रहे हैं कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही आदि धर्म हैं, आप ही अनादि धर्म हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं। ये अपना मत बता रहा है अर्जुन। अभी देखना आगे ये पूछेगा कि तुम कौन हो। अभी ये अपना मत यहाँ वो बोल रहा है, अभी आगे पूछेगा।
अब ये श्लोक 20 पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसका पूरा विस्तार से इसका रूप देखेंगे, कैसा इसका रूप है, वो कितना इसको भयभीत हो रहे हैं देख देख के। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपसे ही अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। व्यथा को प्राप्त हो रहे मतलब बहुत ज्यादा डर रहे हैं इसके रूप को देख के। अब भगवान का रूप तो खूबसूरत होता है, शांति प्रदान करने वाला होता है, जिसके दर्शन करने से मन में शांति हो जाए। अब यहाँ तो देखिए भयंकर रूप को देखकर सब भयभूत हो रहे हैं। भयंकर रूप होता है क्या भगवान का? ये भगवान नहीं है, शैतान है। देखिए आगे स्पष्ट होगा। अब ये श्लोक है 21। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और आप कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुणों का उच्चारण करते हैं। अब ये भयभीत होकर गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। प्रसन्न नहीं है इसके दर्शन करके, देवतागण प्रसन्न नहीं है, शांति नहीं मिली किसी को, ये भयभीत हो गए इसको देखकर। उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण को ऐसा कहकर उत्तरतम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे। मतलब इतने भयभीत हो गए ये सब कि भयभीत के मारे इसकी स्तुति कर रहे हो, कह रहे कल्याण हो कल्याण हो। जो 11 रुद्र कौन से हैं? जो शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं, और 12 आदित्य, 12 सूर्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मारुद्गण, और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब ही विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। सब विस्मित हो गए इसको देख के, इसका रूप इतना भयानक है कि सब अभी पूजा तो कर रहे थे भगवान समझ के, लेकिन ये निकला काल। तो ये सोच रहे हैं कि अब ये क्या हो गया, तो धोखा हो गया। विस्मित होना मतलब धोखा हो जाना। तो ये सब विस्मित हो गए कि हमने पूजा तो भगवान को था और ये निकल के आया, इसलिए ये लोग विस्मित हो गए, मतलब धोखे में पड़ गए। हे महाबाहु, अर्जुन कह रहे हैं, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान स्वरूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब देखिए इसके नेत्र भी इतने बड़े बड़े, जंघा, पैरों और दांत, दाढ़ सब इसके इतने बड़े बड़े हैं, जैसे वो राक्षसों के नहीं बड़े बड़े दाढ़ होते हैं, उससे लोग देख के डर जाते हैं। ये सब देख के इतना भयंकर स्वरूप है कि सब व्याकुल हो रहे हैं उसको देखकर। अब 24 श्लोक देखेंगे। इसमें कह रहा है, क्योंकि हे विष्णु, अब देखिए यहाँ विष्णु बोलन लगा। अब आगे सचिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, अब यहाँ फिर विष्णु पे आ गया। अब इसको खुद ही नहीं पता कि ये सामने जो खड़ा है कौन। ये अपना अनुमान लगा रहा है, वो परेशान हो गया है इसका रूप देख देख के, तो ये बस कुछ भी बोल रहा है। अभी इसको आगे बताएंगे, ये खुद पूछेगा, जब एकदम भ्रमित हो जाएगा तो खुद पूछेगा कि आप हैं कौन। आकाश को स्पर्श करने वाले, इतना बड़ा शरीर है कि इसका शरीर आकाश को स्पर्श कर रहा है। देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख को प्रकाशमान विशाल नेत्रों से, प्रकाशमान इतने बड़े बड़े नेत्र हैं इसके। अब ये प्रकाशमान इसके मुंह, इससे अंगारे निकल रहा है इसके नेत्रों से, और भगवान के नेत्रों से अंगारे निकलते हैं कहीं। और ये देख यहाँ पर कह रहा है फैलाए हुए मुख को, ये मुंह फैलाए क्या सब मैं खा जाऊं सबको? क्या भगवान ऐसे आता है मुंह फैला के कि मैं सबको खा जाऊंगा? ये मुख फैलाए हुए प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अतः अंतकरण में धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ये अपने हृदय में शांति नहीं पा रहा, इतना भयानक रूप है। ये मुंह फैलाए खड़ा है, इसके नेत्रों से ज्वाला बरस रही है। ये अर्जुन शांति नहीं पा रहा, यह अर्जुन बहुत भयभीत हो गया है। ये 25वां है श्लोक। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर
अब इसके मुंह बहुत बड़ा है, विकराल विकराल मुंह है। और प्रलय काल की, जो प्रलय में अग्नि होती है, धधकती हुई आग, अग्नि से आपका इसके मुंह में उज्जलित है, प्रज्वलित है वो अग्नि। हम अभी आगे बताया था ना कि इसके मुंह से आग के गोले छूट रहे हैं, तो प्रलय काल की अग्नि इसके मुंह में प्रज्वलित है। मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता। ये इसके मुंह बहुत ज्यादा हैं, इसके कई रूप बना लेते। 1000 कला का भगवान है ना, तो इसके कई मुंह है। तो ये अर्जुन दिशा विहीन हो गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश्वर अब प्रसन्न हो जाइए। वो कह रहा भयभीत हो गया, इसलिए कह रहा आप प्रसन्न हो जाइए मुझ पर। अब ये देखिए यहाँ पर ये 25 बात 26 27 इकट्ठा ये दोनों श्लोक, ये ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों श्लोक इकट्ठा दिए हैं अनुवाद। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। इसके मुंह में जा रहे हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं, ये खा रहा है सबको। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा, इसके जो अर्जुन के पक्ष के जो प्रधान योद्धा हैं, इसको ये भी इसके मुंह में जा रहे हैं, इसको भी ये खा रहा है। उसको तो अभी अर्जुन के पक्ष के ये प्रधान योद्धाओं को क्यों खा रहा है? पहले तो अर्जुन जब कह रहा था कि मैं अपने ही भाई बंधुओं को मार के रुधिर से सना हुआ राजपाट नहीं भोगूंगा, मैं रुधिर से सना हुआ भोजन नहीं कर सकता, तो ये अर्जुन को समझा रहा था कि अर्जुन ये तेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, तुझे अपने अत्याचार का बदला लेना चाहिए, तू क्षत्रिय है, तुझे मारना चाहिए, तुझे लड़ना चाहिए, तुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो चल ये लोग अभिमानी हैं, ये लोग खराब, मतलब इसकी नज़र में खराब थे, तो ये भाई कौरवों की तरफ के मार रहा है, जहाँ तक तो ठीक है। अभी अर्जुन के पक्ष के प्रधान योद्धाओं को क्यों मार रहा है? तो भाई इससे यही सिद्ध होता है कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं, इसको तो बस अपने भोजन से मतलब है। दो भाइयों को लड़ा दिया और बस दोनों तरफ के पक्ष के मार के अपना आहार बना लिया। ये सुख शांति नहीं चाहता, ये तो चाहता है कि भाई भाई आपस में कट के मरो। तभी तो दोनों पक्ष के खा रहा है, दोनों पक्ष के मार रहा है। हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं को सहित सब के सब आपके डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुख में, बड़ा हुआ विकराल, इसका बहुत बड़ा मुंह, भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और कई एक चूर्ण, मतलब जो चबाते हैं ना, चबा लेते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं किसी भी वस्तु के जो खाते हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित, सिर के टुकड़े सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। ये ऐसे चबा चबा के उनको खा रहा है कि उसके सिरों के टुकड़े टूट टूट के उसके दांतों के दाढ़ों में फंसे हुए हैं, खाना की तरह दाढ़ों में फंसे हुए हैं। ये खा रहा है, सबको मार मार के ये खा रहा है। ये भगवान खाता है कहीं? ये मांस खाने का भगवान का है? ये भगवान नहीं, ये शैतान है जो ये खा रहा है। अब जैसे यहाँ की नदियाँ हैं, तो यहाँ की नदियाँ समझिए ये बहुत नाना प्रकार के जो पंथ हैं, समुदाय हैं, अलग अलग जो भक्ति करते हैं, वो सब जिस प्रकार नदी जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र ही में दौड़ते हैं, मतलब समुद्र में मिल जाते हैं, तो समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही भी नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों का अस्तित्व होता है कि वो अंत में समुद्र में जाके समा जाती हैं, उसी प्रकार जितने भी ये पंथ हैं और जितने भी ये उपासनाएं हैं, इनका सबका अस्तित्व यही है कि अंत में जाके ब्रह्म में मिल जाते हैं, एक ओंकार ब्रह्म में मिल जाते हो। अंत में ये काल उन सबको खा लेता है, उन सारे जो भी उपासक हैं, उन सारे उपासक को ये काल खा लेता है। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए मतलब ये पतंगा एक होता है, वो उसको अग्नि, जलती हुई अग्नि इतनी अच्छी लगती है कि वो उसकी ओर दौड़ता है और उसमें जाकर नष्ट हो जाता है। अब इस लोक को ध्यान से समझिए। जब परमात्मा की और काल की वार्ता हुई थी, तो उसने कहा था कि जयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओर हो बात बखाने।
तो ये इसने कहा था मैं तीर्थ बना दूंगा, जब बना दूंगा, तब बना दूंगा और धाम बना दूंगा तरह तरह के, जैसे आजकल बने। कोई केदारनाथ का दीवाना है, कोई मथुरा वृंदावन उसी में दीवाना है, कोई कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहता, कोई ये उज्जैन जाता है, महाकाल का दीवाना है। मतलब इसने ये ऐसे ऐसे धाम बना दिए और सबको मोहबस उन स्थानों में फंसा दिया। अब कोई सत्य को नहीं पहचानना चाहता। जैसे कि उस पतंगे को अग्नि प्यारी लगती है, वो जाके वो मोहबस उस अग्नि में जाके प्रवेश कर जाता है और नष्ट को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज जो मानव समाज एकदम मोहबस फंस गया है इन्हीं देवी देवताओं में, इन्हीं मंदिर मस्जिदों में, धर्म के नाम पे बढ़ गया है। धर्म पे बढ़ गए हैं, धर्म में मोह हो गया। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, सब अपने ये मोह बस सब फंसे हैं। ये काल भगवान ने फंसाया है सबको और अंत में ये सब काल के मुंह में जा रहे हैं। जिस प्रकार पतंगा मोहबस अग्नि में जाकर नष्ट होता है, उसी प्रकार ये सब जीव, मानव समाज, सारे जीव जंतु सब जाके काल के मुख में समाएंगे। एक बार फिर दिखा देती हूँ। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, अब ये भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य भी भगत थे। अब ये शिवजी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर चुके थे। ये भी वेद द्वारा बताई भक्ति करते थे। इनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था, वेदों से भक्ति करते थे। ये काल में उलझ पुलझ के ये मृत्यु को प्राप्त हुए। ये उसके मुंह में टुकड़े टुकड़े, इनकी खोपड़ी के चूर टुकड़े टुकड़े उसके मुंह में लगे हुए हैं। जब इनको नहीं छोड़ा तो आज आप लोग जो साधना कर रहे हैं, तो क्या आपको ये काल छोड़ेगा जब इन सिद्ध पुरुषों को नहीं छोड़ा। जैसे पतंगा मोहबस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। अपने नाश के लिए अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं 14 लोग। अब 14 लोगों को चबा चबा के खा रहा है। जितने भी 14 लोगों के अंदर जो प्राणी हैं उन सबको चबा चबा के खा रहा है और उनके खून, जो कोई चीज़ चबा के खाओ तो खून नीचे टपक रहा है, तो उसको चाट रहा है। सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। मुंह में चारों तरफ से इसके जब ये सबको चबा रहा है तो खून झलक रहा है, तो उसको चाट रहा है, ये चाट रहा है। हे विष्णु, अब ये अपने मत के अनुसार उसको विष्णु कह रहा है। आगे कहीं इसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह दिया, कहीं इसने कुछ कह दिया। अब ये फिर से आ गया ये विष्णु का। अब इसको खुद नहीं पता ये कौन है, ये आगे पूछेगा। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इसका तेज इतना ज़्यादा है कि ये संपूर्ण जगत को तपा रहा है। ये भगवान नहीं हुए, भगवान शीतल होते हैं, शांति प्रदान करने वाले। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अब देखिए यहाँ तो ये ठेका ले रहा कि विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु चिल्ला रहा। अभी यहाँ पूछ रहा, पूछने की क्या जरूरत थी तुझे। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जानते नहीं तो फिर ये विष्णु क्यों चिल्ला रहे हो। अभी पूछ रहा, अभी बताएंगे। श्री भगवान बोले, अब ये बोल रहा, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इसने बता दिया अपना नाम कि मैं सभी लोगों को नाश करता हूँ, मैं सबको खा जाता हूँ। आगे जो कहा, मैं चबा डालता हूँ, मैं काल हूँ। अभी महाकाल नहीं है, ये काल है। ये भटक गया है, इसने महाकाल लिख दिया। लोग संस्कृत में देखते हैं कालो अस्मि। यहाँ अगर महाकाल होता तो महाकालो अस्मि होता। ये कालो अस्मि, ये काल है, इसमें काल है। यहाँ पर सिर्फ काल है, महाकाल नहीं है। अब ये अनुवाद करता भटक गया है, इसलिए इसने महाकाल लिख दिया।
अब ये भटकन क्यों है ये भी बताती हूँ। आइए जानते हैं काल को। अब ये यहाँ पर भटक क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर दो काल हैं। एक तो ये जो यहाँ पर गीता में जो बोल रहा है ये काल है, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, दुर्गा जी का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब एक काल ब्रह्म है और एक काल दूत है। काल ब्रह्म है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा जी के पति हैं और 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिसके एक इशारे पे प्रलय हो जाता है। और दूसरा जो काल दूत है ये यमराज का दूत है, यमलोक में रहता है और मृत्यु फांस लेके ये घूमता है। इसका काम है यमराज की आज्ञा पर मृत्यु करना और ये देवी देवताओं से डरता है। इस काल में और उस काल में बहुत अंतर है। ये काल देवी देवताओं से डरता है काल दूत, और काल ब्रह्म इसको देवी देवता जानते तक नहीं, नेति नेति करके वेदों ने इसको पीछा छुड़ा लिया है अपना। अब आप समझ गए हैं कि काल ब्रह्म क्या है और काल दूत क्या है। अब आगे देखते हैं। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रीति पक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा, मतलब ये सब खा जाएगा उनको। अब ये कह रहा है कि मैं अब प्रवृत्त हुआ, मतलब अब आया हूँ रण क्षेत्र में, अब आया हूँ। और श्री कृष्ण तो पहले से मौजूद थे, तो ये अब आया हूँ ये कहने वाला ये काल है, गीता ज्ञानदाता काल है, ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। श्री कृष्ण तो पहले भी शांति दूत बन के श्री कृष्ण गए थे कौरवों के सभा में कि युद्ध ना करो भाई भाई, लड़ना ठीक बात नहीं है। और ये आके कह रहा है कि युद्ध करो, तुम मार डालो, भी पहले से मर चुके हैं। तो ये श्री कृष्ण का मत नहीं, ये काल का मत है। ये काल कह रहा है कि मार डालो। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि ये ज्ञान देने वाला, गीता का ज्ञान देने वाला ये काल था, कृष्ण ने नहीं गीता का ज्ञान दिया। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राजभोग। अब यहाँ पर दो भाई भाई लड़ रहे हैं और ये कह रहा है, ये समझा नहीं रहा है कि भाई तुम भाई भाई लड़ो नहीं। वो तो पहले मना कर रहा था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, अपनी भाभियों को विधवा नहीं करेंगे, रुद्र से सना हुआ अन्न हम नहीं खाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि तू लड़, शत्रुओं को मारकर जीत कर धन धान्य को संपन्न हो जा। तो ऐसे शिक्षा देने वाला ये भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान के काम नहीं है कि ये लड़ा दे, जाके दोनों भाई भाई को लड़ा दे, ये भगवान का काम नहीं है। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तो अब इससे क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान देने वाला काल जो है मांस खाता है, और वेदों में मांस खाने का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि ये जो गीता बोलने वाला काल है ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, क्योंकि वेदों में मांस खाना निषेध है और ये मांस खा रहा है। अब आइए एक झलक देखते हैं। ये पतंजलि योग गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसमें देखते हैं, पूर्व मीमांस में जो कहीं कहीं पशुओं के मांस की आहुति देने का विधान पाया जाता है वह पीछे की मिलावट मालूम होती है। ये मिलावट की गई है, यहाँ पर मांस खाने का कोई विधान नहीं था। तो ये मिलावट किसने की? पहले पढ़े लिखे तो ब्राह्मण ही होते थे। अब ये पाखंडियों ने क्या किया, इनको मांस खाने का शौक लग गया था। अब जिसकी पूजा करेंगे तो इनका भगवान ही मांस खा रहा है, तो इनको मांस खाने की आदत लगी। तो इनने क्या किया कि इनने शास्त्रों में मिलावट कर दी, ये मांस खाने का विधान बना दिया। तो इसमें स्पष्ट आगे लिख दिया कि ये वह पीछे की मिलावट मालूम पड़ती है। इसमें परमात्मा कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी गाढ़े पानी में
वो गाड़े वो ऊपर आवे, सच्चाई छानी न। तो सच्चाई ये आगे लिखी है। अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्यों के लिए यज्ञ के अतिरिक्त मांस भक्षण में प्रतिबंध रूप समझना चाहिए। मूल सूत्रों में यज्ञ में मांस मात्र का निषेध है। यज्ञों में भी मांस का निषेध है। आजकल ये बलि प्रथा चल गई, बलि चढ़ा देते हैं, ये वेद विरुद्ध साधना है। तथा मीमांसा मांस पकाना स्तुति से निषिद्ध है और सब आस ग्रंथों में हिंसा वर्जित है। तो सभी शास्त्रों में और वेदों में स्पष्ट है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक चीज बताया है, हिंसा वर्जित है। इस बात को ध्यान रखना कि हिंसा वर्जित है। आइए चलते हैं रामचरितमानस की ओर। रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोदार। ये है बालकांड। बालकांड का दोहा 204 चौपाई नंबर 1। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मेरे ज्ञानित खेल न जाई। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित वन में जाकर शिकार खेलते। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते। अब ये हिंसा कर रहे हैं, जीव हिंसा करना वेदों में मना किया है। अभी आप लोगों को आगे दिखाया जीव हिंसा करना मना है। ये मार देते हैं, मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। दूसरी चौपाई। जो मृग श्री राम के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते। अब ये कह रहे हैं कि जो हिरण ये मार देते थे वो देवलोक में चले जाते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। श्री रामचंद्र जी इसमें मृगों को मार रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दे, निर्दोष मृगों को मार देते हैं और खुशी से लाकर अपने पिताजी को दिखाते हैं कि देखिए पिताजी मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मृग को मार। अब इसमें लिखा है आगे कि श्री राम के बाणों से जो मृग मरते तो मन में पवित्र मानकर मृग को मारते तो उस मृग की आत्मा देवलोक पे चली जाती थी। अब ये बताइए, आप किसी को मार रहे हैं, उसको कष्ट हो रहा है, वो मर रहा है, आप जब पवित्र का मान के अपने आप को मान रहे हैं, जब कुछ भी मार रहे हैं, आपके हिसाब से वो देवलोक में चली गई, लेकिन कर तो आप हत्या रहे। अब इसी प्रकार मुसलमान भी कहते हैं कि हम वो कलमा पढ़ के धीरे धीरे मारते हैं, उसको हम लोग कलमा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके अल्लाह इसकी रूह को भिष्ट में स्थान देना, उसकी रूह तो जन्नत में चली जाती है जिसको मैं कलमा पढ़ के मार देता हूँ, हम लोगों को पाप नहीं लगता रूह से। तो आप में और मुसलमानों में अंतर क्या है? वो भी जीव हिंसा कर रहे हैं, आप भी जीव हिंसा कर रहे हैं, आप दोनों में अंतर क्या रह गया? आप लोग दोनों वेद विरुद्ध साधना कर रहे हैं, वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। हिंसा करना मना किया है वेदों में, और ये रामचंद्र जी भी कर रहे हैं और वहाँ मुसलमान हिंदू धर्म दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। आइए चौड़े में एक बार और दिखा दें। और सदगुरुदेव की जय हो। ये वही पतंजलि है, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब वेदों में क्या कहा गया है दिखाते हैं। मद मछली और पशुओं का मांस तथा यज्ञ में द्विज जाति आदि मनुष्यों का बलिदान धूर्तों द्वारा यज्ञ में परिवर्तित हुआ है, अर्थात दुष्ट राक्षस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है। ये किसी देवता किसी भगवान का चलाया हुआ नहीं है, ये धूर्त राक्षस हैं जो ये बलि प्रथा आजकल चल रही है। पूजा पाठ में भी ये पुत्रों की भी बलिदान कर देते थे, मनुष्यों का भी अपने पुत्रों की बलि चढ़ा देते थे। तो ये राक्षसों का काम है। वेदों में मांस का विधान नहीं है, वेदों में मांस का विधान नहीं है। आइए देखते हैं परमेश्वर कबीर साहब क्या कहते हैं अपनी वाणी में मांस खाने वालों को। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर,
जो पर पीर न जाने हैं सो काफिर वे पीर है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अपनी पीर जानता है कि जो अपने को दर्द होता है वही दूसरे को दर्द होता है, वो कभी हिंसा नहीं कर सकता। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही परी टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कहता हूँ कहीं जाते हूँ कहाँ जो मान हमार, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हार। कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ का विधान है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो तुम आज जिसका गला काट रहे हो वो कल तुम्हारा भी गला काटेगा। यहाँ का ये विधान है। हिंदू के दया नहीं मैं हर तुर के नाही, कहें कबीर दोनों गया 184 माही। कबीर साहब कहते हैं अब कि जो भी जीव हिंसा करेगा वो 184 योनियों में जाएगा, उसको पार नहीं पाएगा, वो 184 योनियों में भटकेगा। कबीर मुसलमान मारे कर दे सो हिंदू मारे तलवार, कहें कबीर दूध मिलेंगे जाए यम के द्वार। ये दोनों यम के द्वार मिलेंगे, दोनों मोक्ष को नहीं पाएंगे जो जीव हिंसा करते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जो प्रमाण देखे, उन प्रमाणों में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल कई चल रहे हैं, आप सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से, तो आपको सारे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी के पवित्र वाणियों से मिल जाएंगे, उनके मुखारविंद से मिल जाएंगे। आप उनको देख के समझिए। और हर जिले में आप जहाँ से भी हैं, हर जिले में नामदान केंद्र की व्यवस्था है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप समझिए ज्ञान को। और शंका समाधान पे भी आप फोन करके बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। साधना चैनल पर हर शाम 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो आप वो देख सकते हैं। उसके नीचे पट्टी चलती है, उससे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उस पर बात कर सकते हैं, सारी शंकाओं को समाधान कर सकते हैं। इस वीडियो से, इन प्रमाणों से भगत और जगत दोनों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग आलोचना ना समझें, इसको एक परोपकार समझें किया है, और सर्व मानव समाज का कल्याण करना ही उद्देश्य है, किसी की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से संभव हो पाया है। ये प्रमाण तो पुस्तकों में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन परमात्मा की दया बगैर, गुरु की दया बगैर संभव नहीं था। परमेश्वर की दया हुई तो ये प्रमाण आपके सामने रखे। अब आएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो पॉइंट छूट गए उन पर। पाखंडियों की हालत बिगड़ जाएगी, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। तो देखना ना भूलें मेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सत साहिब।